क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज का विषय है, क्या रोज़री प्रार्थना करने से मूर्ति पूजा होता है या नहीं। बहुत से ऐसे विश्वासी मिलेंगे जिसके मन में संदेह रहता है या डाउट रहता है या इसके विषय में बहुत से प्रश्न उठता है और वो इसके कारण से अच्छा प्रार्थना नहीं कर पाता। अच्छा प्रार्थना बोले तो प्रभु के साथ जुड़ नहीं पाता है। प्रभु का जो आशीष उनके ऊपर आना था या आने वाला है वो नहीं आ पाता है। इसका कारण क्या है कि हम पूरे दिल से, मन से, विश्वास के साथ रोज़री प्रार्थना को नहीं करते, नहीं बोलते। क्योंकि हमारा विश्वास क्या है, देखो हमारा विश्वास क्या है कि यदि हम उस रोज़री प्रार्थना में जुड़ते हैं, रोज़री प्रार्थना को करते हैं, तो कहीं हम मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं। इस प्रकार से उसके मन में संदेह रहते हैं, उसके मन में डाउट है, उसके मन में ये सब प्रश्न उठता है कि हम कहीं मूर्ति पूजक तो नहीं है या मूर्ति पूजा तो नहीं कर। और दूसरी बात क्या है, क्यों हम संतों से विनंती करें या माँ मरियम के पास विनंती करें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से भी बात आता है। क्यों करें हम, क्यों ना हम डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर लें और प्रभु यीशु मसीह से जो मांगना है आशीष वरदान वो मांग लें। इस प्रकार से भी बात आते हैं। इसके कारण से भी बहुत से ऐसे परिवार हैं जो विश्वासी परिवार है जिसके मन में ये भरम है, डाउट है, संदेह है और इसके कारण से वो जो मैं बताया परमेश्वर के आशीष नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इससे कोई मूर्ति पूजा नहीं होता। इसमें होता क्या है, होता क्या है, देखिए मैं आपको सरल रीति से समझा के देता हूँ, बता के देता हूँ। जिस प्रकार जब आप दुख में घिर जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, बीमारी में घिर जाते हैं आप, तब क्या करते हैं, कौन से अच्छा एक प्रचारक है या आध्यात्मिक गुरु है उसको ढूंढते हैं, या आध्यात्मिक बहन, फादर या सिस्टर या कौन से ऐसे ब्रदर है जिसके हाथों में चमत्कार हो रहा है, जो आध्यात्मिक ज्ञान में बढ़ रहा है, इसको आप ढूंढते हैं और उसके पास जाकर अपने लिए प्रार्थना करवाते हैं। या नहीं भी पहुंच पाए तो आप फ़ोन लगाकर, कॉल करके आप कहते हैं कि मेरे लिए फादर जी प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए ब्रदर जी प्रार्थना कीजिए, मेरे लिए सिस्टर जी प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से बातें आप कहते हैं। तब उस समय जो आपके मन में जो उत्पन्न हो रहा है कि हम डायरेक्टली प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना कर सकते हैं, तो क्यों नहीं कर पाते, ये भी तो बात आता है। तो यही बात हम माँ मरियम से करते हैं। ये बात हम किससे करते हैं, माँ मरियम के पास पेश करते हैं। जिस प्रकार हम, मुझे भी देखिए, मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए यूट्यूब में आए, 4-5 महीना हो रहा है, लेकिन मेरे पास इतने फ़ोन आते हैं, कभी कभी मैं फ़ोन उठा भी नहीं पाता। क्या के लिए फ़ोन आता है, प्रार्थना करना बोल के, प्रार्थना करवाने के लिए। मेरे बच्चे बीमार हैं, मेरी बीवी बीमार है, मेरे घर में परेशानी है, अशांति है, दुख है, तकलीफ है या कुछ भी और अन्य प्रकार के समस्या के लिए फ़ोन आता है। फ़ोन करते हैं मुझे कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मैं ऐसे कहने वाले लोगों को क्या मैं ये कह दूँ कि आप डायरेक्टली क्यों यीशु से प्रार्थना नहीं कर सकते, क्यों मुझे से कह रहे हो। यही तो बात आ रहा है आपके जो बातों में, यही बात निकल के आ रहा है कि हम क्यों लोगों को कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। अगर लोग जब तुम्हारे लिए प्रार्थना कर सकते हैं, साधारण व्यक्ति, तो वो तो प्रभु की माँ है जो प्रभु को 9 महीना अपने कोख में रखा, अपने पेट में रखा, अपने गर्भ में रखा, इस दुनिया में आने के लिए एक माध्यम बना। उस माँ की प्रार्थना क्या नहीं सुनी जाएगी? उस माँ क्या उसके साथ नहीं होगी? वो माँ क्या उसके पास प्रार्थना नहीं करती होंगी? करती होंगी। इसीलिए तो हम कहते हैं, और सभी संतगण, सभी दूतगण जो प्रभु का संत है, जो अभी इस दुनिया में पैदा हुए और संत बनकर प्रभु के पास चले गए, उन सब से हम क्यों विनंती करते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए? क्योंकि वो लोग संत हैं, हमसे भी महान हैं। जब हमारी प्रार्थना सुनते हैं प्रभु यीशु मसीह, हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं और उसको चंगाई देता है, तो हम संत को कहें, माँ मरियम से कहें कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, मध्यस्थिति प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्यों हमारा सुनाई नहीं होगा? वो तो बहुत ही जल्द सुनाई होगा। और वो प्रार्थना क्या है, बहुत ही प्रभावशाली रहता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ वचनों के द्वारा। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 18 पद संख्या 19 में प्रभु का वचन कुछ इस प्रकार कहता है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने।
यहाँ पर लिखा है, मैं तुमसे यह भी कहता हूँ, यदि पृथ्वी पर तुम लोगों में 2 व्यक्ति एक मत होकर कुछ भी मांगे तो वह उन्हें मेरे स्वर्गीय पिता की ओर से निश्चय ही मिलेगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि यदि इस पृथ्वी पर 2 या 3 व्यक्ति एक मत होकर स्वर्गीय पिता से जो कुछ मांगेगा वो वह प्रदान किया जाएगा। 2 या 3 व्यक्ति, हो सकता है आप अकेले प्रार्थना कर रहे हैं तो सभी संत लोगों को याद कीजिए ना, संत लोगों से कह दीजिए कि मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। तो माँ मरियम से मध्यस्थी प्रार्थना करने का अर्थ क्या है कि 1 2 3 4 लोग हो जाते हैं, ज़्यादा लोग हो जाते हैं, और सभी लोग जब मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं आपके उद्देश्य के लिए, आपके समस्या के लिए, आपकी बीमारी के लिए, तो परमेश्वर जल्द से जल्द सुनाई करता है और वो अशांति है वो शांति में बदल जाते हैं, जो बीमारी है वो चंगाई में बदल जाते हैं। वहाँ कुछ क्षण लगते हैं कि आपके ऊपर परमेश्वर के आशीष ब्लेसिंग आएगा और चमत्कार को आप देख पाएंगे जब आप पूरे मन से, दिल से इस रोसरी प्रार्थना में जुड़ते हैं तब। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप ये न समझिए कि मैं माँ मरियम से प्रार्थना कर रहा हूँ, आप ये न समझिए कि मैं संत को कह रहा हूँ, संत गणों को कह रहा हूँ कि मुझे आशीष दीजिए, ऐसा नहीं है। हम क्या करते हैं, मध्यस्थिति प्रार्थना बोले तो मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। जब हम प्रार्थनाओं को दोहराते हैं तो हम क्या कहते हैं, हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय। यहाँ पर ऐसा नहीं कहते कि मुझे आशीष दीजिए, नहीं, हम मेरे लिए प्रार्थना कीजिए ऐसे दोहराते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसको समझिए, और जब तक आप इसे दिल लगाकर, मन लगाकर, पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को नहीं बोलेंगे, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके बिजनेस में, आपके धंधा में, आप जो भी काम करते हैं उसमें आशीष आना मुश्किल है। जब आप पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को दोहराएंगे तो आपके जीवन में परमेश्वर के चमत्कार को जरूर देखेंगे। जिस प्रकार हम देखते हैं काना गाँव के विवाह भोज में जिस प्रकार प्रभु का चमत्कार हुआ, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में, आपके भी जीवन में ये चमत्कार को देखने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज आप समझ गए होंगे कि ये कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है। इससे प्रार्थना करने से हमारे जीवन में भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान, परमेश्वर के द्वारा आशीष प्रदान होता है। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में, हमारे जीवन से बहने लगता है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे मैं नम्र विनंती करना चाहता हूँ कि आप जितने भी कैथोलिक विश्वासी हैं, जो भी विश्वासी है, तो वो उसको क्या करना चाहिए, पूरे मन के साथ, पूरे तन के साथ, पूरे दिल के साथ, पूरे दिल लगाकर, पूरे विश्वास के साथ, पूरे शक्ति के साथ इस प्रार्थना को दोहराना चाहिए। ये रोसरी प्रार्थना, रोसरी प्रार्थना करने से कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है। आप दूसरे लोगों को देखकर बहक जाते हैं, इसको ना देखें। मेरे प्यारे भाई और बहनों, संतों को देखिए जो हमेशा रोसरी प्रार्थना बोलते रहते हैं, रोजरी जप माला जपते रहते हैं, और वो आज संत हैं। वो पवित्र जीवन जीने में उसको मदद मिला, किसके द्वारा, माँ मरियम के द्वारा। माँ मरियम उनके लिए निरंतर प्रार्थना करती रहती है। यदि आप इस जपमाला को काम करते समय बोलते हैं, या खेती बाड़ी के समय आप जब बोलते हैं, घर में एकत्र होकर बोलते हैं, तो आपके जीवन में, आपके कारोबार में, आपके खेती बाड़ी में, आपके बिजनेस में इतने परमेश्वर के आशीष आ पड़ेंगे, परमेश्वर के अनुग्रह को आप देख पाएंगे कि आप कहेंगे कि सचमुच में ये रोसरी प्रार्थना करने से ये सब चीज़ हुआ। आप विश्वास करें और आप गवाही जरूर देंगे। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ कि आप जिस प्रकार परमेश्वर के वचन में कहता है कि 2 और 3 एक मत होकर स्वर्गीय पिता से जो कुछ मांगे वो वही प्रदान करेगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम संत गणों के साथ, माँ मरियम के साथ एक मत होकर पिता ईश्वर से मेरे बीमारी के लिए मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्या के लिए जब मैं प्रार्थना करता हूँ, तो वो स्वर्गीय पिता मुझे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर जरूर देता है और दे सिवाय रहता नहीं है।
तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, समझिए, जांचिए अपने आप को, और आज के बाद, आज से ही आप विश्वास करना चालू कीजिए कि रोज़री प्रार्थना में कोई मूर्ति पूजा नहीं होता है। हम माँ मरियम से मध्यस्थता करते हैं, याचना करते हैं, मदद मांगते हैं, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ना कि मरियम को ये नहीं कहते हैं कि मुझे आशीष दीजिए। ऐसा हम नहीं कहते। हम पवित्र मरियम से कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस वचनों के द्वारा आपको परमेश्वर भरपूर मात्रा में आशीष प्रदान करे। आमीन।